वशीकरण करें सिर्फ एक रात में इस सिद्ध सावर मंत्र से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। आज आपको एक ऐसा सावर मंत्र दे रहे हैं जो भगवान कामदेव का मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। हालांकि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह प्रयोग सिर्फ आप अपने हित में करें, लोगों के हित में करें, स्वार्थवश न करें, स्वार्थ पूर्ति के लिए न करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। इस प्रयोग को करना है तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप स्नान कर लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा करें और भगवान शिव का ध्यान करें और उसके साथ ही इस उपाय को करें तो यह उपाय निश्चित ही आपको लाभ दे देगा। कई बार आप उपाय करवाते हैं, हमसे अनुष्ठान आपने वशीकरण के करवाए, शांति कर्म के बहुत सारे उपाय करवाए गए, कई बार सफलता नहीं भी मिलती है और उसका कारण जो है वो जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है तो उसमें फिर अंदाज़ा भी लगाना पड़ जाता है कि शायद ऐसा हुआ, शायद वैसा हुआ। देखो, मैं बिल्कुल साफ बातें आपसे कहता हूँ क्योंकि आपका पैसा है, आपकी भावना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार हो तो आपको जो परेशानी होती है वो परेशानी ना हो। कई बार आपका समय काफ़ी लग जाता है, आप उससे चिंतित होते हो। कई बार आपको लगता है हमारा पैसा चला गया, आप उससे चिंतित होते हो। मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ जो भी मेरे पास आए, जिन्होंने भी हमसे बात करी, और अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा है तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। वो कहीं भी चला जाए, घूम के आप तक आएगा। और ऐसा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ जो इसके लायक है, क्योंकि भगवान परीक्षा ले करके फिर रिजल्ट तो हाथ में देंगे ही। पास होना है, सफल होना है, उसके लिए प्रयासरत रहना आवश्यक है। बीच में छोड़ के भाग गए, मन छोटा कर लिया, अपने आप को हटा लिया उस मार्ग से, तो लाभ कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा, कई बार आपके बहुत महीने लग सकते हैं, साल साल भर लगा है, लेकिन लाभ हुआ है। और जब लाभ हुआ है तो जीवन बदल गया है। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास कईयों उदाहरण है कि 2017 से अभी तक जो मैंने दिया लोगों को, उससे उनके जीवन में कैसे बदलाव आ गया। कई बार तो बिना उपाय करवाए भी, क्योंकि मैंने खुद से कोई अनुष्ठान नहीं किया, उनसे करवाया और उसी से उनको लाभ हो गया। तो ये देखना होता है कि किसको कैसे लाभ हो जाएगा। तो इसमें सब में कई बार समय लगता है और आप इतनी संख्या में हैं कि समय लग जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बस परेशान मत होइए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो आप जीतेंगे और जीतना ही पड़ेगा। आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। शत्रु आपका आपसे जीत जाइए तो मैं खुद नहीं होने दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप ही जीतो। बुरी से बुरी स्थिति परिस्थिति को भी हैंडल करने की क्षमता आप में है। अगर आप टूटने लग जाओगे, अपने आप को अकेला महसूस करोगे, फिर ठीक नहीं है। मुझे ज्ञात हुआ कि बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, जिनसे मैं अक्सर बात करता हूँ, उनसे भी अभी बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसके कारण हम आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो नवरात्रि से वो चीज़ें शुरू हुई हैं, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मुख्य बात है कि वीडियो के माध्यम से आपको मैं जितनी जानकारी दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। इस पर अमल कीजिए, इससे भागिए मत। जो वीडियो में बताया वो बात अगर आपने सुनी है तो आपको लाभ ज़रूर होगा, और बस और कुछ हो ही नहीं सकता। लाभ के सिवा और कुछ नहीं होगा। आपके सामने जो स्थिति परिस्थिति बने उसको बड़े शांत होकर के बिताना है। जब तक आप इस फेज में हो कि हम खराब दौर से गुजर रहे हैं और उसे हमें ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए उस वक्त तो उत्तेजना हटा देनी है, आक्रामकता हटा देनी है, धैर्य रखना है, शांत रहना है। ठीक, आपको छाता मिल जाए बारिश में तो उछलते हुए तो नहीं जा सकते। कूद फांद करके उछल करके जाने का प्रयास करेंगे तो छाता आपके किसी काम नहीं आएगा, उल्टे वो छाता टूटकर आपको ही घायल कर सकता है। तो लापरवाही, उपाय के दौरान लापरवाही नहीं कर सकते। उपाय के दौरान संयम रखना पड़ेगा, उपाय के दौरान बहुत सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, और उपाय के दौरान सध करके चलना पड़ेगा। ज़्यादा इधर उधर नहीं देख सकते, क्योंकि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जब आप परेशान हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही हो और आप
छाता भी ले लिए हैं लेकिन मार्ग का ध्यान आपको नहीं है, तो टकराना, गिरना और टूट फूट होना ये बहुत ही साधारण सा फल है, ये तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने सटीकता रखी, संयम रखा, तो आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, चिंता न करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए तो है। अगर आप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो अनुष्ठान करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा। फीस है 7100 रुपये की, 7100। आप वो फीस भेजिएगा तो अनुष्ठान किए जाने हैं जो, वो अनुष्ठान ज़रूर होंगे। जिन्होंने पहले पैसा दिया है, उपाय करवाए हैं, लाभ नहीं मिला है, हम कहेंगे कि आपके लिए भी प्रयास किया जाएगा, फिर से सारी चीज़ें की जाएंगी। और आपको स्वयं में लेकिन बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल्दबाजी और उपेक्षा करना, या हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये भावना रखना, ज़िंदगी तो आपकी है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी के लिए आपके पास समय नहीं है, अपना जीवन बनाने के लिए ही आपके पास समय नहीं है, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं ये आप स्वयं सोचिए। क्या कर रहे हैं आप? जब आपके पास इतना समय खुद के लिए ही नहीं है कि हम अपना जीवन संवार सकें, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा काम आपने ढूंढ लिया है जो आपको जीने ही नहीं दे रहा है और वही काम आप करते जा रहे हैं? तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से भी बाहर आने की आवश्यकता है। आप नौकरी ही कर रहे हैं तो कोई ऐसी ही करें जिसमें कि आपको वो सूटेबल हो, आपको थोड़ा राहत मिले। ऐसी जॉब ढूंढिए या ऐसे काम करने के बारे में सोचिए कि आप उधर बढ़ सकें, अपनी योग्यता को पहचानिए। अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, और अगर आप इन पे अमल लाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्रयास कई बार करना पड़ सकता है, एक बार में ज़रूरी नहीं कि चीज़ें सटीक बैठ जाएं। किसी की भी, हमसे भी फेल होती हैं, आपसे भी फेल होती हैं, आप भी अपने जीवन में कई बार फेल हुए होंगे, हम भी फेल होते हैं। तो फेल होना होता है, हो जाते हैं। कारण पता लगाना कई बार मुश्किल होता है, हम आपको पहले भी बोले, लेकिन घबराने की ज़रूरत फिर भी नहीं है। जो हमें हमारी ज़िंदगी में चाहिए वो हमारा अल्टीमेट गोल है, और उस गोल को हमें पाने के लिए समय देना पड़े तो देना चाहिए। भाई, आप तैयारी करते हो, डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हो, एक लंबे समय तक तैयारी करने के उपरांत भी कई बार सफलता नहीं मिलती। आप लंबे समय तक सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हो, बहुत पैसे उसमें जल जाते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भरते हो, पैसे जल जाते हैं, लेकिन क्या है उसका अंत? तो कुछ नहीं। अगर पास तो सब कुछ है, और अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन तो सब तरफ से गए। तो इसमें डरना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। सीधा सा एक फैसला करिए कि जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा हम रुकेंगे ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप रुकने क्यों लगते हैं, इतना जल्दी थकने क्यों लगते हैं? आप तो यूथ हैं ना, तो यूथ के अंदर तो वो बल होना चाहिए कि हम सत्य के लिए तो लड़ें ही, और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पाएंगे, सही गलत का सही से निर्णय लेंगे और अचीवर बनेंगे। ये बातें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन की सच्चाई को परिलक्षित करती हैं, आपके जीवन की सच्चाई को आपको दिखाती हैं। मैं तो कहता हूँ, आप जो पाना चाहते हैं, आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, पहले गंभीरता से सोच लें कि आप वास्तव में आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में रहे। क्या वास्तव में उसको आपको उसकी आवश्यकता है? कि आप उसके जीवन में कुछ बदलाव ला सकेंगे? क्या उसके होने से सच में आपके जीवन में बदलाव आया था या आएगा? इस बात का विश्वास है आपको? ये बातें ज़रा गंभीरता से सोच लेनी चाहिए। उसकी वजह से आपके सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है देख लीजिए। सही गलत का ही तो फैसला है, ये तो आपको देखना चाहिए। तो सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे वशीकरण के लिए आते हैं वो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जो लोग इस बात के लिए आते हैं कि हमें करियर में अपार संभावनाएं चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए हमारे पास क्वेरीज भेजी, अनुष्ठान हुआ और आज वो हैं अच्छी जगह पर। कई सारे ऐसे लोगों ने भी कांटेक्ट किया जिनको पद चाहिए थे,
अब वो बातें तो नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पद मिले हैं और वो भी अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हर तरफ से हर दिशा में बढ़ने के लिए आपको संभावना होती है। प्रयास जिधर आप करेंगे और भाग्य जिधर के लिए आपका बना है वो आपको वहाँ ले जाएगा। मेरी भी माता रानी से यही प्रार्थना होती है कि आपके जीवन में सुख संपत्ति और सुकून जरूर आए। तो आइए एक सरल, सफल और सटीक उपाय हम आपको बताते हैं वशीकरण के लिए, जिसे चंद्र ग्रहण की रात में आपको अवश्य करना है। वीडियो पूरा देखिएगा। फिर से कहता हूँ, उपाय है भगवान कामदेव का ये मंत्र है, साबर मंत्र है। हमने बताया किसी भी साबर मंत्र की सिद्धि के लिए आपको उस सिद्ध नहीं करना पड़ता। पहली बात, उस सिद्ध होते हैं, उन्हें जागृत करना है। तो जागृत करने हेतु उनका वाचन करेंगे या उनको जप करेंगे, वही अनुष्ठान है। तो मंत्र का जप करना है आपको 108 बार, कम से कम 108 बार कर लीजिए। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी मंत्र का जप करना है 108 बार। विधि ये है कि आप स्नान करके फिर इस मंत्र का जप करेंगे। बेहतर होता है कि जब आप मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठते हैं तो एक बिना सिला हुआ कपड़ा अगर आप पहने तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने गमछा लपेटा, आपने धोती लपेटी, धोती आप पहन करके बैठे, ये सब थोड़ा अच्छा है। पैंट शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता पजामा ये सब पहन के बैठते हैं तो उसमें फिर मंत्र की सिद्धि हो नहीं पाती, क्योंकि वो शास्त्रगत है भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल आती है उसमें। ठीक, अगर पहन के बैठते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो आपके पास है सुविधा उसका लाभ ले लीजिए। पूर्व दिशा में आपको व्यवस्था ये करनी है, एकांत में। चंद्र ग्रहण है तो मंदिर के अंदर नहीं बैठना है, अपने कमरे में आप कर लीजिए साफ सफाई। उत्तर पूर्व का कोना आप चुन लीजिए, चाहे तो उत्तर पूर्व की दिशा में ही आप अपने लिए एक साफ सफाई करके चौखट एक तैयार कर लें। वहीं पर एक लकड़ी का पटरा रख लीजिए, थोड़ा बड़ा रखिएगा, बड़ा पीढ़ा है तो वो रखिए, या स्टूल रख लीजिएगा। उसके ऊपर एक चावल की ढेरी बनाइए, वहाँ एक दिया रखिए, उसी चावल की ढेरी पर तेल डालकर उसमें मीठा तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, ऐसे तेल को मीठा तेल कहते हैं। एक बत्ती वाला दिया, कॉटन वाली, रुई वाली, इसे जलाना है। धूप बत्ती जलानी है। भगवान को प्रणाम करें, महादेव को, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करें। साबर से जुड़ी हुई बातें करूं तो तुरंत गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान आपके मन में आ जाना चाहिए, और साथ ही साथ आपके मन में भगवान शिव का ध्यान भी आना चाहिए। मंत्र वहीं से है। उन्हें प्रणाम किया आपने, उनसे आज्ञा लीजिए। और बेहतर होता है कि पहले सुबह एक बार स्नान करके आप मंदिर चले जाएं पास में, वहाँ जा कर के एक बार आप प्रणाम करके अपनी बात कह लें, जो प्रसंग है वो बता दें कि हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो आप वो सारी बातें वहाँ बता दीजिए कि हम फला मंत्र है, मंत्र पूरा बोलिए, कि हम यह मंत्र, पूरा मंत्र बोलकर कहिए कि इसका जाप करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं। 108 बार का जप है, हमारा मंत्र सफल हो, कार्य सफल हो, फला व्यक्ति का आकर्षण हम करना चाहते हैं, हमारे रिश्ते उसके साथ खराब हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए, वो हमारे जीवन में लौट आवे। जो भी आपकी प्रार्थना है, जिस प्रकार की समस्या है, वो वहाँ भगवान के सामने आपको कहनी है। इसके बाद फिर रात में जब चंद्र ग्रहण की बेला आ जाएगी तो आप उस समय शुरू करिएगा। तो आपने साफ़ सफाई कर ली, दिया जला दिया, धूप जला दिया। अब तेल वहीं रखे रहिएगा, ये नहीं कि तेल आप हटा के रख दिए कहीं और। तेल वहीं रखना, क्योंकि अगर ये घट जाए तो फिर से आप जला सकें। ठीक है, दिए में तेल बढ़ाते रहिएगा। अगर आपने कम तेल डाला तो वैसे इतना तेल डाल कर रखिए कि जब तक आपका मंत्र जाप हो तब तक तो दिया शांत नहीं होना चाहिए। धूप आपकी जले तो जलती रहे। ठीक, मंत्र स्क्रीन पे है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसको आपको साबर मंत्र है, पढ़ लीजिएगा, आसान सा मंत्र है। 108 बार करमाला पे कर लीजिए, या चना ले लीजिएगा 108, पहले बताएं, चने से कर लीजिए। 108 चना आप रखिए कटोरी में, फिर उसमें से एक एक करके निकालते रहिएगा, गिनती आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर कर सकें तो 1008 बार या 7000 बार या 5001 बार, इस तरह से भी करिए। अगर समय है और करना चाहते हैं, पूरा बल है आपके अंदर करने का, तो बैठ करके
करिए इस मंत्र को एक रात में जागृत होकर। 108 बार करने पर जागृत हो जाएगा मंत्र, 108 बार करने पर। लेकिन पावरफुल बनाना चाहते हैं कि हम अपना नहीं दूसरों का भी काम कर सकें इसी मंत्र से, तो अवश्य ही आप ये काम करिए कि इसका पूरा आप जाप करिए, जितना ज़्यादा कर सकें संकल्प लेकर कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके अंदर वो गुण आ जाएंगे जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं। आपसे लोग आकर्षित रहने लगेंगे, लोग आपकी तरफ ही आएंगे, भागकर आएंगे, आपसे ही प्रेम करेंगे, आपकी ही बात सुनना चाहेंगे और आपके बारे में ही सोचेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं तो वो तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान कामदेव की तीर से तो कोई नहीं बच सकता। वो लगना ही लगना है, उसके हृदय को आपके लिए पिघलाना ही पिघलाना है, तो ये तो होना ही है। इसके बाद अब ये मंत्र आपने जब एक रात कर लिया पूरा, तो अब ये जागृत हो गया है। और जागृत होने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर जाइएगा, तो बिस्तर पर बैठे बैठे पूर्व या उत्तर की दिशा में एक बार बैठ करके 28 बार इस मंत्र को जप कर लीजिएगा। उंगली पे कर लीजिएगा 28 बार। अब ये प्रतिदिन आप 28 बार तो कर लिया करें, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं, छोटा सा मंत्र है। 28 बार रोज करने में कोई समस्या नहीं है। तो इस मंत्र को शास्त्रगत जैसा भी है उसी प्रकार से करते रहिए, लाभ आपको अवश्य ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।